हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे बच्चों। तो आज स्वागत है आपका पुनः आपका लैबमेट यूट्यूब चैनल में। अब बात करेंगे हम लोग वैकेंसीज रिगार्डिंग द सम ऑफ द पैरामेडिकल कोर्सेज की वैकेंसीज आई हुई हैं उनकी बात करेंगे। अगर जो आप अवेयर होंगे नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के बारे में, तो आए दिनों इनकी काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं। उन्हीं में से कुछ वैकेंसीज हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, जैसे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली। ठीक है, इसने ये एनएचएम के अंदर आने वाला एक तरह का प्रोग्राम है। यह बेसिकली जो है कि इन्होंने एक वैकेंसीज ऑर्गेनाइज कर दी है। ठीक है, स्टेट हेल्थ पॉलिसी दिल्ली ने। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? 6th फ्लोर, A एंड B विंग, विकास भवन सेकेंड, सिविल लाइन दिल्ली। ठीक है, इसका एक वैकेंसी नोटिस या एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं आया है। काफ़ी दिन हो गए लेकिन किसी कारणवश मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे नहीं पाया। तो इसका जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम एभिम के अंडर पे पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज यानी कि IPHL में इंटरव्यू के थ्रू होने वाले वैकेंसीज हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं बेसिकली, लेकिन सैलरी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसका जो है 3/4/2026 से 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है और इसका क्लोजिंग डेट है 17 अप्रैल 2026 तक। वैकेंसीज की बात करेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं जो इसमें आई हुई हैं। तो सबसे पहले देखोगे आप पैथोलॉजिस्ट की वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो है वो 4 है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 5 वैकेंसीज है और बायोकेमिस्ट्री की जो है 7 वैकेंसीज है। लैब टेक्नीशियन की 100 वैकेंसीज है। तो बोल सकते हैं एक तरह से काफ़ी ह्यूज नंबर में पोस्ट आ चुका है लैब टेक्नीशियंस के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और 41 सीट अनरिजर्व्ड का, 15 SC का, 7 ST का, 27 OBC का और 10 EWS का वैकेंसीज है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? वो ट्रूली जो है DV आपका डॉक्यूमेंट सब करेक्ट होना चाहिए और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इंटरव्यू के रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट 17 अप्रैल है। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर कैंडिडेट ही जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। DV के लिए जो है डेट एंड वेन्यू जो होगा वो इन सारे कोर्सेज के लिए बाद में इस वेबसाइट पे, जैसे कि DSHM दिल्ली गवर्नमेंट.in, इस वेबसाइट पे पोस्टेड होगा। कोई भी कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड आपके लिए सेपरेटली इश्यू नहीं होगा। आपने रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे और यहाँ पे अगर जो डेट आ गया है तो आप जाके इंटरव्यू के लिए अवेलेबल। ठीक है, सारे अपडेट्स जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को DSHM वेबसाइट के ही अपडेट को माना जाएगा, अदरवाइज किसी और भी साइट से आप लेके नहीं जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू के दौरान? तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट भी माना जाता है डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट के उसमें। 10th का सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिखाएंगे। मार्कशीट सच एज डिग्री सर्टिफिकेट इन इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपने मार्कशीट को लेके जाएंगे आप। ठीक है, एक्सपीरियंस भी आप लेके जाएंगे। ठीक है, करेंट वर्किंग या फिर प्रीवियस वर्किंग। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जरूर जाइएगा आप, अगर जो आपने अप्लाई किया है इसके अंदर में, अदरवाइज अनरिजर्व में आपका सिलेक्शन होना होगा तो। वैलिड इनकम एसेट, और अगर जो EWS कैटेगरी है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का वैलिड सर्टिफिकेट भी एक होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी, उसे आपको लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हैं। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई DA या पैसे नहीं मिलेंगे इंटरव्यू में आने जाने के लिए, अटेंड करने के लिए। यह इंगेजमेंट जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMAVIM का एक यह भाग है। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा जाता है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल और आपके परफॉर्मेंस के आधार पे। यानी कि अच्छी बात क्या है कि आपका बहुत जगह पे क्या होता है, प्रोजेक्ट खत्म होता है, आपको निकाल दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, लेकिन उस तरह की बात नहीं है इसमें।
इसको एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो है कि परफॉर्मेंस को देखेगी, उसके आधार पे बढ़ा देगी। ठीक है, यह इनिशियल असेसमेंट है। प्रोबेशन पीरियड इसमें जो है कि 3 मंथ का होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप इंगेज हो जाओगे इसमें, जैसे ज्वाइन कर लोगे तो 3 महीने तक, या परमानेंट मत समझिए, 3 महीने तक हो सकता है आपको टेम्परेरीली रखा जाएगा। उसमें आपने अच्छा परफॉर्म करा तो उसको आगे कंटिन्यू करें। जो कट ऑफ एज क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो लास्ट डेट यानी कि 17/4/2026 से गिना जाएगा। ठीक है, और क्या बात करेंगे, जैसे रिलैक्सेशन ST SC ABC या फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स को जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन के आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, वैलिड OBC सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ द लीगल बी एक्सेप्ट। ठीक है, वो बात करेगी है वैलिड EWS करेंट फाइनेंशियल ईयर का ही माना जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन DSHM के पास यह राइट अधिकार है कि वह नंबर ऑफ वैकेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकती है। वो 1-2 वैकेंसी कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी वैकेंसीज कम हो जाएंगी। ठीक है, कुछ और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के पास ये पूरी अधिकार है कि वह किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर जो वो इम्प्रॉपर है तो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स देख लीजिएगा, जो भी डिटेल्स जरूरी थे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज। जैसे पैथोलॉजिस्ट की है तो उसमें MBBS विथ PG डिग्री या फिर डिप्लोमा स्पेशलिटी NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन के आधार पे आपने ये सारे कोर्सेज किए हो, रजिस्टर्ड हो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आप, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद से। ठीक है, अगर जो डिप्लोमा किया आपने मेडिकल में तो 5 साल की वैकेंसी, 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर है, 45 वर्ष, और मंथली रिन्यूमरेशन जो है वो 85,050 रुपये लगभग आपको मंथली मिलेंगे, सैलरी आपकी होने वाली है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि इसमें आप जो है कि PhD माइक्रोबायोलॉजी हो और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका बैक्टीरियोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, इस एक्सपीरियंस को अगर जो आपने माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लैब में कंडक्ट किया हो अपने PhD के दौरान पे, तो उसको भी रिलैक्स्ड करा जाएगा, यानी इनको प्रियोरिटी दी जाएगी। और 2 साल का एक्सपीरियंस PhD के दौरान किया है तो वो भी वैलिड है। MSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या फिर 4 ईयर का आपने वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो MSc माइक्रो या बायोटेक किया आपने तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस बैक्टीरियोलॉजी के अंदर होना चाहिए पोस्ट PG का। MD माइक्रोबायोलॉजी का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल में ये रजिस्टर होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये दोनों ही डिजायरेबल है। ठीक है, इसमें सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, तो जो PhD या MSc स्टूडेंट है जो नॉन मेडिकल है उनको 50,000 सैलरी मिलेगी, और फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट 85,050 रुपये सैलरी होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है बायोकेमिस्ट का। बायोकेमिस्ट में फिर वही है कि MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपका इन बायोकेमिस्ट्री, डिप्लोमा भी हो सकती है, और रजिस्ट्रेशन में दिल्ली मेडिकल काउंसिल। 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, 5 ईयर आफ्टर द PG डिप्लोमा, 45 साल उम्र होनी चाहिए, और 85,050 रुपये सैलरी होने वाली है। अब बात आती है नेक्स्ट लैब टेक्नीशियंस की। तो इसमें जो है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, या फिर मेट्रिकुलेशन आपने किया हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी साइंस से किया है, उसके साथ डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया है, और 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ लैब असिस्टेंट। अगर जो आपने एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपने DMLT किया है तो 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 3+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर जो आपने BSc MLT किया है तो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव द BSc MLT डिग्री। एज लिमिट इसका 25 वर्ष के ऊपर 25 वर्ष होना है, और मंथली रिन्यूमरेशन जो है वो 30,240 रुपये लगभग मिलेंगे आप। ठीक है, तो ये थे डिटेल्स नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर। अगर जो इसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो लैब मेट्स पे ऑलरेडी जो है चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। लैब मेट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाणक्य बैच से जुड़ के आप जो है
अपने गवर्नमेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के तैयारियों को शुरू कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग लैबमेट यूट्यूब चैनल, या और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।